हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आर एन के सेलेक्शन। तो स्पीसीज़ जो होती है, स्पीशीज़ दे हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव strategies that help them to increase in number or to maintain their population size. So based on the reproductive strategies, species को हम दो कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ एंड के सेलेक्टेड स्पीशीज़। सो मान लीजिए हमारा जो एनवायरनमेंट है, सो दिस इज़ द एनवायरनमेंट, हैबिटेट्स एनवायरनमेंट। सो अब ये जो एनवायरनमेंट है, दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो वो एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, वेरिएबल एनवायरनमेंट हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग कंडीशंस हो सकती हैं उसके अंदर, अनप्रिडिक्टेबल अनसर्टेन एनवायरनमेंट वो हो सकता है। दूसरा जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ स्टेबल एनवायरनमेंट, यानी कि वहाँ पे प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट रहते हैं, कांस्टेंट एनवायरनमेंट वहाँ पे रहता है। ऐसा नहीं है कि कभी बारिश पड़ रही है, कभी धूप आ रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक कांस्टेंट प्रिडिक्टेबल टेम्परेचर, प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली वहाँ पर रहता है। एंड वहाँ पर बहुत कम, अगर फ्लक्चुएशंस होती भी है तो बहुत कम फ्लक्चुएशंस होती हैं। सो उसको हम बोलेंगे स्टेबल एनवायरनमेंट। सो वेरिएबल या जो फ्लक्चुएटिंग कंडीशंस हैं, वहाँ पर जो स्पीशीज़ होती है दे आर सेलेक्टेड स्पीशीज़। तो यहाँ पर आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ रहती हैं, और जो स्टेबल एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर के सेलेक्टेड स्पीशीज़ रहती हैं। वहाँ पे क्या होता है, के सेलेक्टेड स्पीशीज़ रहती हैं। सो इन शॉर्ट लिव्ड, वेरिएबल, अनप्रिडिक्टेबल, अनसर्टेन एनवायरनमेंट में जो सिलेक्शन होता है स्पीशीज़ का, वो आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ हैं। सिलेक्शन फेवर्स द स्पीशीज़ विद हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, जिनकी हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल हो। सो जो वेरिएबल जहाँ पे एनवायरनमेंट है वहाँ पर आर सेलेक्टेड स्पीशीज़, ऐसी स्पीशीज़ को सिलेक्ट किया जाता है जिनका जो रिप्रोडक्शन एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी कि वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो रिप्रोडक्शन में लगा रहे हैं। देयरफॉर वहाँ पर जो पेरेंटल केयर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। मान लीजिए एक मम्मी के 1000 बच्चे हैं, तो वो 1000 बच्चों को तो अपनी केयर नहीं दे सकती है, लेकिन अगर एक मदर का सिर्फ एक बच्चा है तो वो उसको कितने प्यार से रखेगी, कितनी उसकी केयर करेगी। सो यहाँ पर जो पेरेंटल केयर होती है वो मिनिमम होती है, वो बहुत कम होती है। सो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिज़म कैसे होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, इंसेक्ट्स हैं। अब इंसेक्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे हैं, बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज़ का होता है, और वो एक बारी में जो इंसेक्ट्स हैं वो बहुत सारे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और इनका जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। वेरएज़ अगर हम स्टेबल एनवायरनमेंट की बात करते हैं जहाँ पे के सिलेक्टेड स्पीशीज़ है, तो वहाँ पर जो ऑर्गेनिज़म है वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी जो है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए लगा रहे हैं। पेरेंटल केयर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जैसे ह्यूमंस उनका जो पेरेंटल केयर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, अच्छे से अपने बच्चे की देखभाल करते हैं। सो अब हम साथ साथ में देखेंगे इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ और के सेलेक्टेड स्पीशीज़। एग्जांपल आर सेलेक्टेड के बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट्स, और के सेलेक्टेड में ह्यूमंस, ट्रीज़, लार्ज मैमल्स। अब जो आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ होती है वहाँ पर ऐसी स्पीशीज़ होती है जिनका जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। सो द स्पीशीज़ विद द कैपेसिटी ऑफ हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, आर इज़ द इंट्रिंसिक फैक्टर। ये स्मॉल आर क्या होता है, आपका इंट्रिंसिक फैक्टर। सो जो स्मॉल आर है दैट इज़ द इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द नेचुरल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन करने का जो पोटेंशियल है, सो रिप्रोडक्शन पोटेंशियल।
सो आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती है जिनका रिप्रोडक्शन रेट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और इनका जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है. अगर हम वहीं के सिलेक्टेड की बात करें, सो दीज स्पीशीज़ दे हैव लो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, दे कीप देयर पॉपुलेशन एट और नियर द कैरिंग कैपेसिटी विद लॉन्ग लाइफ स्पैन. इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है. सो जब हमने ग्रोथ कर्व्स पढ़े थे तो हमने कर्व पढ़े थे एक्सपोनेंशियल और लॉगिस्टिक. सो लॉगिस्टिक कर्व क्या होता है, सिग्मॉइड कर्व होता है जहाँ पे कि हमने के पढ़ा था, दैट वाज द कैरिंग कैपेसिटी. यानी कि जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकता है. सपोज़ करो कि एक फॉरेस्ट है, उसमें 100 एनिमल्स रह सकते हैं, लेकिन तो वो उसकी 100 क्या है, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है. अगर वहाँ पे 100 से ज़्यादा बंदे आ जाते हैं तो वो नहीं कर पाएगा. अरे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए आपके पास 100 रोटी है, ठीक है, 100 चपातीज़ है. ये जो 100 चपातीज़ हैं 100 लोग उसको खा सकते हैं, लेकिन अगर आप 900 लोग आ जाते हैं आपके घर में और चपातीज़ 100 ही हैं तो वो कैसे खा पाएंगे, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे. सो ये होता है कैरिंग कैपेसिटी कि हम इतने इंडिविजुअल्स को जो है एनवायरनमेंट सपोर्ट कर सकता है. सो जैसे अगर हम बात करें, जो बटरफ्लाई है वो 1-2 हफ्ते ही ज़िंदा रहती है फिर मर जाती है, लेकिन जो ह्यूमंस हैं वो तो कितना सारा जीते हैं. ट्रीज़ है वो कितने साल जीते हैं, लार्ज मैमल्स है कितने साल जीते हैं. ऐसा तो है नहीं कि अभी बेबी हुआ ह्यूमन का और वो 1-2 हफ्ते में ही मर गया, नहीं, अप टू 100 ईयर्स, 60 तो एवरेज है ही. सो जो आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ होते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है. लेकिन जो के वाले होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं, लॉन्ग लिव्ड होते हैं. जो आर सिलेक्टेड होते हैं दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग. एक बारी में इतने सारे बना देते हैं, 100-150 ऑफस्प्रिंग बना देते हैं. लेकिन जो कभी ह्यूमन को देखा है, ह्यूमन का सुना है कि चलो ट्विंस तक तो चलो ठीक है, ट्रिपलेट्स भी ठीक है, बट ऐसा सुना है कि ह्यूमन ने 1000 बच्चे एक ही बारी में कर दिए, 100 बच्चे एक ही बारी में हो गए, ऐसा नहीं होता. सो बहुत कम बेबीज़ जो हैं यहाँ पर होते हैं. सो जो आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ होती है वहाँ पे अर्ली मेच्योरिटी होती है एंड देयर आर मेनी चांसेस टू रिप्रोड्यूस. लेकिन यहाँ पर लेट मेच्योरिटी होती है एंड देयर आर फ्यू चांसेस टू रिप्रोड्यूस. आर सिलेक्टेड वाले के अंदर नो पेरेंटल केयर और मिनिमल पेरेंटल केयर, बहुत कम पेरेंटल केयर आपको देखने को मिलेगी. अब भाई एक मम्मी के अगर हज़ारों बच्चे हैं, 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो वो किस किस का ध्यान रखेगी, राइट. लेकिन वहीं अगर हम ह्यूमंस की बात करें जिनके 2-3 बच्चे होते हैं तो वो अपने बच्चों के अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो देर इज़ हाई पेरेंटल केयर. आर सिलेक्टेड जो स्पीशीज़ होती हैं वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है या जो साइज़ है वो वेरिएबल होता है डिपेंडिंग ऑन द फेवरेबल कंडीशंस. अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो गया तो इंसेक्ट्स मर जाएंगे. लेकिन वहीं अगर हम बात करें के सिलेक्टेड स्पीशीज़ की तो उनका जो पॉपुलेशन का साइज़ रहता है वो स्टेबल रहता है, दे फॉलो द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. जो आर वाले हैं वहाँ पर टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व होता है और जो हमारे के वाले हैं यहाँ पर टाइप 1 फॉलो होता है. सो सर्वाइवरशिप कर्व अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो लेक्चर वहाँ से देख सकते हैं. सो मेटा पॉपुलेशन फॉर्मेशन in the case of R is high and it is low in case of the K selected species. देखो मेटा पॉपुलेशन क्या होता है, मान लो कि ये एक स्पीशीज़ है, ये एनिमल्स यहाँ पे कोई रह रहे हैं, तो सेम स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल्स हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं एंड कुछ यहाँ पर रह रहे हैं. यहाँ पे हम अलग कलर से बना देते हैं, ब्लू वंस. सो अब कुछ ये जो ब्लैक वाले हैं ना वो इधर आ जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर आ जाते हैं, कभी उधर आ जाते हैं. तो डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल्स हैं ये. मतलब कि ये जो पॉपुलेशन है वो सेपरेट तो है लेकिन इंटरकनेक्टेड है बाय द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स. जो इंडिविजुअल्स हैं वो कुछ इधर से उधर घूमते रहते हैं तो इसलिए वो इंटरकनेक्टेड है, नहीं तो वो अलग अलग सेपरेट पॉपुलेशन है. So entropy is high in case of the R and it is low in case of the K selected species. Entropy means the rate of randomness, degree of randomness. जो हमारे पास R selected होते हैं वो सेमिलपेरस होते हैं एंड K वाले आइटेरोपेरस होते हैं.
सेमिलपेरस का मतलब है कि वो अपनी लाइफ में एक बारी रिप्रोड्यूस करेंगे एंड वो एक ही बारी में हज़ारों ऑफस्प्रिंग्स बना लेंगे। एक ही बारी रिप्रोड्यूस करेंगे लेकिन एक ही बारी में वो हज़ारों ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं। लाइफ में एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं लेकिन एक ही बारी में बहुत सारी ऑफस्प्रिंग्स बना लेंगे। तो इस टाइप की जो रिप्रोडक्शन स्ट्रैटेजी है उसको सेमिलपेरस बोलते हैं। आइटेरोपेरस जैसे कि ह्यूमंस हैं वो रिपीटेड रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ह्यूमन एक ही बेबी कर सकता है, वो बार बारी रिप्रोडक्शन कर सकता है, 2-3 बेबीज़ कर सकता है, 10 भी कर सकता है। सो दैट इज़ कि वहाँ पर रिपीटेड रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी को हम आइटेरोपेरस बोलते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द R selected and K selected species. If you like the video, do share it with your friends and subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a great day.